नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनोद कुमार अग्रवाल, होप हेल्थ एंड वेल्थ सेंटर लखनऊ से। आज मैं ट्राइग्लिसराइड क्या होता है और उसको कैसे आप कंट्रोल करेंगे उसके बारे में जिक्र करूंगा। पिछला वीडियो में आपने देखा कि कोलेस्ट्रॉल के बारे में जानकारी दिया है, तो थोड़ा सा अंतर है ट्राइग्लिसराइड में। कोलेस्ट्रॉल में एक ही ग्लिसराइड होता है और इसमें 3 होता है। तो जब हम कोई ऑयली भोजन करते हैं या एक्सेस मात्रा में फैट लेते हैं, जो आजकल रिफाइंड ऑयल जैसे घरों में यूज किया जा रहा है, तो उसमें ट्राइग्लिसराइड की मात्रा ये देखा जा रहा है कि ज़्यादा हो रहा है। जब आप लिपिड प्रोफाइल कराते हैं तो उसमें 2 चीज़, ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल और एचडीएल, एलडीएल, इसका जब आप कंबाइन करते हैं तो ये पाते हैं कि ट्राइग्लिसराइड कुछ लोगों में ज़्यादा है। तो जिनका ट्राइग्लिसराइड 160 के ऊपर होता है तो उनको हार्ट अटैक और पैलिसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कोलेस्ट्रॉल से ये ज़्यादा घातक है ट्राइग्लिसराइड। जो आम भाषा में कोलेस्ट्रॉल के बारे में तो लोग जानते हैं, लेकिन ट्राइग्लिसराइड के बारे में कम ही लोग जानते हैं। जब डॉक्टर उनको बताते, भाई आपका जो है ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा हो गया है और ये आपके हार्ट के लिए, ब्रेन के लिए खतरा है, आप रिस्की जोन में हैं, पैलिसिस हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, तो उसके लिए वो दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करते हैं। दोस्तों, मैं बिना दवाई के कुछ घरेलू नुस्खे आपको बताना चाहूँगा। ट्राइग्लिसराइड करें कम कैसे। तो सबसे पहले तो जो आप तेल खा रहे हैं, अगर रिफाइंड ऑयल खा रहे हैं, क्योंकि आजकल केमिकल उसमें डाला जा रहा है, प्रोसेस उसका सही नहीं है, तो वो तेल तो बिल्कुल ही बंद कर दें। जो प्रोसेस ऑयल है उसको बिल्कुल ना खाएं। अगर और तेल जो आप खाएं वो प्लांट बेस खाएं। प्लांट बेस में मतलब जैसे आपका देसी सरसों का तेल हो गया, ऑलिव ऑयल हो गया, इस तरह का सनफ्लावर हो गया, आपका मतलब जो भी आप तेल का यूज करें वो प्लांट बेस हो, मतलब प्रोसेस किया हुआ ना हो, डायरेक्ट हो। तो उससे क्या होता है कि आपका जो फैट की मात्रा अंदर जा रही है उतना नुकसान नहीं पहुंचाता। तो सबसे पहला कार्य तो ये करें कि देसी सरसों का तेल का इस्तेमाल करें, वो भी बहुत ही नॉमिनल मात्रा में, मतलब जैसे आप छौंका लगा सकें। बहुत ज़्यादा ग्रेवी, बहुत ज़्यादा उसके बनाने के चक्कर में आप तेल का मात्रा ज़्यादा यूज ना करें। रिफाइंड ऑयल तो बिल्कुल ही ना करें। उसके बाद कुछ चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। जो आप भोजन करते हैं, तो एक तो अगर जीरो ऑयल कुकिंग फूड हो तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन हमारे हिंदू धर्म में छौंक लगाने का रिवाज है। फ़ोरन को जैसे वो डालते हैं तो वो भी एक बेनिफिशियल आइटम है। फ़ोरन जो होता है, 5 आइटम से फ़ोरन बनता है, सरसों हो गया, जीरा हो गया, तो ये सब भी एक मतलब डाइजेशन पर्पस के लिए, हेल्थ पर्पस के लिए है। तो इसकी छौंक लगाने के लिए 1 चम्मच तेल आप डालें। तेल उतना ही डालें जो छौंक लग जाए। उसके बाद आप मसाले का सेवन कम करिए, नमक की मात्रा थोड़ा कम कर दीजिए, और इस तरह से आप देखेंगे जो आप ग्रीन वेजिटेबल खाएंगे, इस तरह का भोजन, तो आपका ट्राइग्लिसराइड कम होने लगेगा। क्योंकि हमारे बॉडी में ही ट्राइग्लिसराइड की मात्रा जब बढ़ती है, मतलब मीन्स की फैक्ट्री तो अपने अंदर ही है कोलेस्ट्रॉल बनाने का, आपका लीवर बना ही रहा ऑलरेडी 70%। उसके बाद आप ट्रांस फैट के रूप में, जैसे आपका बेकरी का आइटम है, पेस्ट्री है, ये सब जब आइटम आप लेते हैं तो उसमें जो फैट, ट्रांस फैट यूज किया जाता है,
स्पेशली रिफाइंड ऑयल यूज़ किया जाता है, तो उन सब चीज़ों में ट्रांस फैट ज़्यादा होने की वजह से आपका ट्राइग्लिसराइड की मात्रा ब्लड में ज़्यादा हो जाता है। अगर 160 के ऊपर जाता है तो हमेशा आप रिस्की जोन में हैं, तो इसको किसी भी तरह से आपको 100 के नीचे लाना है। तो सबसे पहला कार्य तो आप ये करें, जीरो ऑयल मतलब फूड जो है वो बनाएं। अगर ऐसा नहीं हो सकता तो 1 चम्मच तक आप प्लांट बेस्ड ऑयल यूज करें। दूसरा, एडेड शुगर जितने भी आइटम हैं, जैसे आप चाय में शुगर ऐड करते हैं, जैसे आप मिठाई खाते हैं, जैसे आप दूध में शुगर ऐड करते हैं, तो ये भी एडेड शुगर जो है ये भी ट्राइग्लिसराइड बढ़ाने में हेल्प करता है। तो इसकी मात्रा 0 कर दें या ना के बराबर करें, तो आपका ट्राइग्लिसराइड में कम करने में आपको फ़ायदा मिलेगा। उसके बाद आप आ जाइए, जितने भी आप अनाज खा रहे हैं, स्पेशली गेहूं में, गेहूं से भी आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है, क्योंकि शुगर लेवल उसमें जब बढ़ेगा तो वैसे कंडीशन में जो आप मेडिसिन ले रहे हैं शुगर के लिए, वो भी ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल दोनों बढ़ाने में सहायक सिद्ध होता है, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है और ग्लाइसेमिक जो लोड है वो बढ़ जाता है ब्लड में। तो वैसे कंडीशन में शुगर अगर आप कट करते हैं तो आपका ट्राइग्लिसराइड जो है कम होता है। आप आगे आइए, जितने भी तरह का आप मतलब कि टॉक्सिक मटेरियल का सेवन कर रहे हैं, जैसे आपका स्मोकिंग है, स्मोकिंग क्या करता है, वो भी ट्राइग्लिसराइड का लेवल बढ़ाता है, क्योंकि आर्टरीज में वो ब्लॉकेज लाता है, क्योंकि डिपोजिशन ऑफ फैट आर्टरीज में, वेन्स में होने लगता है, तो उसकी वजह से भी आपके हार्ट अटैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो स्मोकिंग को अवॉइड करिए, ओवर ड्रिंकिंग को अवॉइड करिए, क्योंकि ड्रिंकिंग से भी ट्राइग्लिसराइड बढ़ेगा, क्योंकि आपका मेटाबॉलिक रेट गिरेगा। जब मेटाबॉलिक रेट गिरेगा तो आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ेगा। और इंटेस्टाइन में जो गट फ्लोरा है, उसमें भी अगर आप अनाप शनाप फैटी आइटम डालते हैं तो उसको एब्जॉर्ब करने में, उसको मेटाबोलाइज मतलब एब्जॉर्ब करके न्यूट्रिएंट को लीवर में भेजने में काफ़ी तकलीफ़ होती है। आपका इंटेस्टाइन रोता है कि भैया इतना अनाप शनाप क्यों आप खा रहे हो। तो उसको भी एक तरह से कट करिए, मतलब मिठाई वाला आइटम, बेकरी वाला आइटम, ये सब बिल्कुल ना खाएं। तो उससे क्या होगा, बहुत जल्दी आपका ट्राइग्लिसराइड कम होगा। फिर आप आ जाइए, एंटीऑक्सीडाइजिंग फ्रूट अगर आप लेते हैं, विटामिन सी की मात्रा जिसमें ज़्यादा है उसको अगर लेते हैं, उस फ्रूट को, तो आपको बहुत जल्दी ट्राइग्लिसराइड कम होगा। आप जो है कीवी का फल एक होता है, अगर उसको लेते, ज़बरदस्त एंटीऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये, उससे भी कम हो जाता है। आपको पिछला वीडियो में हमने कई फलों के बारे में बताया है जिसमें एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा है, उसकी मात्रा अगर आप लेंगे तो HDL बढ़ेगा और LDL घटेगा, ट्राइग्लिसराइड घटेगा, कोलेस्ट्रॉल घटेगा। तो आपका मेटाबॉलिक रेट जब बढ़ेगा तो मोटापा भी घटेगा। जब मोटापा घटेगा तो ट्राइग्लिसराइड सही होगा। मोटापा आपका रहेगा तो ट्राइग्लिसराइड जल्दी कम नहीं होगा। अगर 3 से 6 महीने के अंदर डाइट से आपको ट्राइग्लिसराइड कम नहीं होता है तो आप फिजिशियन से मिलें और एलोपैथी मेडिसिन पे जाएं। लेकिन एलोपैथी मेडिसिन पे जाने के पहले अगर ये कार्य आप घरेलू नुस्खे से करते हैं तो आपका ट्राइग्लिसराइड डेफिनेटली कम होगा। दोस्तों, साथ में अगर आप एडेड शुगर, किसी को ये देखा गया है कि ऊपर से नमक दे दो भाई, कम लग रहा है नमक, तो उस नमक से भी ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है। आपका जो है चाय से भी बढ़ता है, तो चाय में भी टॉक्सिसिटी ज़्यादा है, उससे भी ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहा है।
आपका सिंथेटिक दूध पी रहे हैं, उससे भी आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहा है। आप पकौड़े, समोसे, पिज़्ज़ा, बर्गर, मतलब ये सब फास्ट फूड का आइटम जो भी आप खा रहे हैं, ये सब इंटेस्टाइन में जाके चिपकता है। हमारा इंटेस्टाइन आरी की तरह होता है। इसमें जो है अगर आपका समोसा, पकौड़ा, कचौड़ी ये सब फंसने लगा तो क्या होता है, वो सड़ता है, गैस ज़्यादा बनाता है, आपका पेट साफ नहीं होता है, कॉन्स्टिपेशन रहने लगता है, और ऊपर से आपने फैटी आइटम वाला भोजन कर लिया या ब्रेकफास्ट कर लिया तो ट्राइग्लिसराइड तो बढ़ेगा ही भाई। और ट्राइग्लिसराइड बढ़ने से कोलेस्ट्रॉल से कहीं ज़्यादा 20 टाइम्स 30 टाइम्स ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि ट्राइग्लिसराइड आपको पैरालिसिस तक पहुंचा सकता है, आपका हार्ट अटैक कर सकता है। तो बंधु, आप लोग जो है हार्ट को बचाना है, ब्रेन को बचाना है, तो इन सब भोजन से आप दूर रहें। और साथ में एक्सरसाइज मस्ट है, क्योंकि आज के डेट में देखा ये गया है कि हम लोग एक्सरसाइज बिल्कुल करते ही नहीं हैं। सेडेंटरी लाइफ हो गई है, रात में देर से सोना, सवेरे देर से उठना, बिना एक्सरसाइज किए तैयार होना, और जल्दी जल्दी जो मिला फ्राइड आइटम खाया और ऑफिस को निकल गए, या काम पे निकल गए, या स्कूल गोइंग चाइल्ड है तो वो भी निकल गया। मतलब फिजिकल एक्टिविटीज तो हुआ ही नहीं। तो वैसे कंडीशन में अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, किसी भी तरह से आप आधा घंटा मॉर्निंग में निकालिए और इवनिंग में आधा घंटा, चाहे एक्सरसाइज वो डीप ब्रीदिंग के फॉर्म में हो, चाहे वार्म अप फॉर्म में हो, चाहे रनिंग हो, वॉकिंग हो, डांसिंग हो, किसी भी एक्टिविटीज़ के रूप में अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ने में, मतलब बढ़ने नहीं देगा, कम करेगा। उसके साथ में आप मेडिटेशन ज़रूर करें। मेडिटेशन करने से स्ट्रेस कम होगा। जब स्ट्रेस कम होगा, एंजाइटी कम होगी, डिप्रेशन कम होगा, तो आपको ट्राइग्लिसराइड नहीं बढ़ेगा। ये सब चीज़ों को ध्यान में रखिए। हाँ, एक चीज़ और है, जो एक एटॉमिक कंपनी में ब्लैक अरेबिका कॉफ़ी आई है, वो काफ़ी सहायक सिद्ध हो रहा है, क्योंकि वो मेटाबॉलिक रेट बढ़ाता है। मेटाबॉलिक रेट जब बढ़ाता है, इंटेस्टाइन का फंक्शन सही करता है, लीवर का फंक्शन सही करता है, आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है बॉडी में उसको लेवल में लाता है, ग्लाइसेमिक लोड को कम करता है। तो वैसे कंडीशन में ब्लैक अरेबिका कॉफ़ी बहुत ही लाभदायक सिद्ध हो रही है। हम लोग नॉर्मली जिम जाने वाले को ब्लैक अरेबिका कॉफ़ी वर्कआउट करने के पहले 1 कप पीने का एडवाइस देते हैं, उसके बाद आफ्टर लंच 1 कप एडवाइस करते हैं। तो उसमें बहुत जल्दी आपका ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल, मोटापा ये सब कम होने लगता है। तो जब ये कम होगा और डायबिटीज़ रिवर्सल का प्रोग्राम में हेल्प मिलता है, तो आपको हार्ट का अटैक होना या आपका ब्रेन में स्ट्रोक होना, पैरालिसिस का डर, ये सब कम हो जाएगा, मोटापा कम हो जाएगा, बॉडी एक कम होगा। इस तरह से आप अपना लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों, जाने अनजाने में जो भी आप फूड ले रहे हैं, टॉक्सिक मटेरियल, बेकरी आइटम, बटर और आपका घी, देसी गाय का घी लाभदायक है, थोड़ा बहुत ले सकते हैं, लेकिन घी का इस्तेमाल कम, वनस्पति घी का इस्तेमाल कम, रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल कम, तो बहुत जल्दी आप ट्राइग्लिसराइड पे कंट्रोल कर लेंगे। दोस्तों, अगर ये वीडियो में कुछ जानकारी आपको मिली हो तो इसको दूसरे में शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, जिससे हमें आगे आने वाले वीडियो का बनाने का मनोबल बढ़ता है। बस इतना ही, धन्यवाद।